ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतें जैकबाबाद से आबाई शहरों को पहुंचा दी गईं। खैरपुर, लाड़काना, कंदकोट मैयतें पहुंचने पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हर आंख अश्कबार। शदीद जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने की तैयारी। खुसूसी तैयारा गुज़िश्ता मैयतें और जख्मियों को लेकर जैकबाबाद पहुंचा था। वज़ीर आला सिंध का वर्सा के लिए फ़ी ख़ानदान 50 लाख रुपये देने का ऐलान। जख्मियों के लिए 10 लाख रुपये फ़ी कस दिए जाएंगे। मुल्तान में शाहरुख आलम इंटरचेंज के करीब ट्रक और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ट्रॉलर के ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। बारह पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद कच्चे में फौरी एक्शन। CTD, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन में हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक कर दिया। 2 साथी नसीर और गद्दी कोश उर्फ मीना शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के एहलकारों की नाकिस गाड़ियां और रिवायती हथियार। 1.5 साल से जारी ऑपरेशन के बावजूद डाकू राज बरकरार। रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहा कच्चे में कैसे पहुंचा? रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर कई सवालात उठ गए। हमले से पहले सैलाबी पानी में फंसी गाड़ी के साथ एहलकारों की वीडियो भी वायरल। IG पंजाब का पुलिस ऑपरेशन की नाकामी तस्लीम करने से इनकार। गाड़ी सैलाबी पानी में फंसने के बायस हमले में शहादतों का मौक़िफ़ अपना लिया। बदला लेने का भी ऐलान। ये भी एक केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियां फंसी और उन गाड़ियां फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों को तमगा शुजाअत देने की तजवीज़ पेश कर दी। गफलत बरतने पर DPO रहीम यार खान समेत 3 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला का शोहदा रहीम यार खान को खराज अक़ीदत GT रोड पर शमएं रोशन कर दी गईं। लाहौर में बालाज मीर कत्ल केस का गिरफ्तार मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। निशानदही के लिए शादबाग ले जाया गया। एहसन शाह के भाई अली रजा और नामालूम साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग से एहलकारों ने बमुश्किल जान बचाई। पुलिस का मौक़िफ़। काहिरा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और राउंड। हमास का रफा बॉर्डर से सहूनी फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालिबा। अमरीका ने बातचीत को मुस्बत समत में पेशरफ्त करार दे दिया। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और फौरी सीज़ फायर पर जोर। गजा में जारहियत के जवाब में इसराइल की नाकाबंदी। यमनी फोर्सेस ने बहरा अहमर में हमला करके ऑयल टैंकर के परख्चे उड़ा डाले। मीलों दूर तक शोले दिखते रहे। हूसी फोर्सेस का मगरिबी मफादात पर हमले जारी रखने का ऐलान। जर्मनी में मेले के दौरान चाकू जनी का वाकया। हमले में 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी। हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश में भारतीय जारहियत डैम से अचानक पानी छोड़ने के बायस आधा बांग्लादेश डूब गया। लाखों अफराद की नकल मकानी, हज़ारों मवेशी डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हम मनसब को फ़ोन। सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, मदद की पेशकश भी कर दी। साबिक़ अमरीकी सदर जॉन F. कैनेडी ने भतीजे और डेमोक्रेट रहनुमा रॉबर्ट कैनेडी जूनियर अमरीकी सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। सदर बनने पर जॉन F. कैनेडी कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात सामने लाने का वादा। कैमला हैरिस के कैंप में तशवीश की लहर दौड़ गई। हमारी टीम के एक बहुत सफ़े अव्वल के इक़्तिसादी माहिर जो थे, उनको बुलाया बाजवा साहब ने उन्हीं दिनों और कहा कि अगर मुल्क पे मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी, अगर लगेंगी बाहर से
तो पाकिस्तान किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। तो इस हद तक चीज़ें डिस्कस हो रही। जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। एक माशी माहिर को बुलवाकर पूछा, मार्शल लॉ लगाने पर कौन सी आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बड़ा दावा, जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा सिपह सालार आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के मुखालिफ थे। कहते थे 5 सीनियर अफसरान में से आसिम मुनीर को छोड़कर जिसे चाहें ओहदा दे दें। आसिम मुनीर के तकर्रुर में सबसे ज़्यादा किरदार मियां नवाज शरीफ का था। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में इंकशाफ। हुकूमत का तरनोल का जलसा मुलतवी करने के लिए अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान राबतों में सहूलतकारी का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई को जलसा मनसूखी पर कायल किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से राबते के तासुर को शोशा करार दे दिया। इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी ना करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। बानी पीटीआई ने फैसले की वजह बता दी। ये भी बता दिया 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का लंदन जाने के लिए सामान तैयार होने का दावा। रात गए आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया, पैगाम रसा कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। बानी पीटीआई का मुस्कुराते हुए जवाब से गुरेज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF से सितंबर में मुआहदे का यकीन ज़ाहिर कर दिया। अफवाहें पहले की तरह बेचैनी फैलाने की कोशिश करार। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ज़रिए आलमी मालियाती इदारे को एतमाद में लेंगे। रवा साल $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दुबई इस्लामिक और अल मशरिक बैंक से बातचीत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने से मुतालिक 2 हफ्तों में तजावीज़ तलब कर ली। आवाम को सब्सिडी देने की बजाय कैश रिलीफ पर काम की हिदायत। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने मनसूबे की तस्दीक कर दी। मुलाजमिन को दूसरे इदारों में तैनात किए जाने का इम्कान। फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमिन के एहतजाजी मुजाहरे। 26 अगस्त तक डी चौक पर धरना देने का ऐलान। कराची में कारसाज हादसे की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा नताशा ने उसी सड़क पर एक और गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी। आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया। जाँ बहक लड़की की आखिरी पोस्ट हुई सोशल मीडिया पर वायरल। कच्चे मकान तबाह, हवेलियां डूब गईं, झोपड़ियां तैरने लगीं। राजनपुर की तहसील रोजहान में सैलाब ने वसी इलाके को झील में बदल दिया। मकीनों का घर बार छोड़कर हिफाजती बंदों पर बसेरा। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध का बंद टूटने से दर्जन से जायद देहात डूब गए। धान और कपास की फसलों को नुकसान। पाकिस्तानी दवासाज कंपनियों को गैर मयारी और ज़ायदुल मियाद खाम माल की फराहमी। आलमी इदारा सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से आसाबी दिल की बीमारियों का खदशा। बाज़ सूरतों में जानलेवा होने की वार्निंग जारी कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई का IPPs मुआहिदों की पॉलिसी बिजली महंगी होने की वजह तस्लीम करने से इनकार। रुपए की कदर में कमी और शरह सूद में इजाफा वजूहात करार दे दी। माशी सूरत हाल में बेहतरी आते ही बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। अवैस लगारी का वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू। ये भी बता दिया कि IPPs से मुआहिदे ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, बातचीत की जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पावर सेक्टर को खून निचोड़ने वाले ज़ॉम्बीज़ का नाम दे दिया। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला हल करने का मुतालबा। पाकिस्तान में बिजली सार्फिन सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। कीमत 30 रुपये यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साबिक वज़ीर की तजवीज़।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली और तनख्वाहों पर काम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। बिजली के तारफ में कमी पूरे मुल्क में करने पर जोर। अट्ठाईस अगस्त को हड़ताल ताजरों का हक। कराची चैम्बर या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की हिमायत पर भी एतराज़ नहीं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का फेडरेशन हाउस में खिताब। 4 सालों से जारी सियासी गैर यकीनी से कारोबारी हालात संगीन होने का एतराफ़। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 20 साल बाद पित्ते के मरीजों के लिए लैप्रोस्कोपी की सहूलत बहाल। यौमिया 3 से 4 मरीजों को शिफा मिलने लगी। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेश ने 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए। मुशफिकुर रहीम 55 और लटन दास 52 रन बनाकर नॉट आउट। मेहमान टीम का 132 रन का खसारा अब भी बाकी। पाकिस्तान के साइम अयूब ने शकीबुल हसन को आउट करके टेस्ट कैरियर की पहली विकेट हासिल कर ली। वीकेंड पर क्रिकेट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। पीसीबी ने पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच में शायकीन को आज और कल मुफ्त एंट्री की इजाज़त दे दी। शनाख्ती कार्ड दिखाकर स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। यूरोपा फुटबॉल लीग इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई। चेल्सी ने प्ले ऑफ मरहले के पहले मैच में सर्वेट को बआसानी शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की खिदमत का एतराफ़। लाहौर के अलहमरा हॉल मौसीकी की शाम शेर मियादाद खान कव्वाल ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।